जैसे शायर ने कहा है कि कहीं फितरत बदल सकती है नामों के बदलने से। जनाबे शेख को मैं बरहमन कह दूं तो क्या होगा। लेकिन सियासत का शायद ये मानना है कि नाम बदलने से फितरत बदल सकती है। शायद यही वजह है कि सरकारें किसी की भी नाम बदलने से परहेज नहीं करती। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को देख लीजिए, मिनटों में उज्जैन के 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदल दिए। एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उज्जैन के बड़नगर की 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदले। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी, मौलाना का नाम बदलकर विक्रम नगर, जहांगीरपुर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन ग्राम पंचायतों के नाम बदलने की वजह भी बताई। बड़नगर वो नगर है जिस नगर में अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जुड़ा हुआ है। अतीत में कई सारे महापुरुष हर काल हर युग में किसी भी दल के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, हजारों साल पुराना गजनी खेड़ी माता जी का चामुंडा माता की नगरी, गजनी खेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। नाम लिखो तो अटकता पेन। और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। आगे से हमारे अपने आराध्यों को नमन करने की जो गौरवशाली परंपरा है, काल के प्रभाव में क्यों नाम रखा हमको नहीं मालूम, लेकिन जहाँ के जो मानने वाले हैं उनका अपना सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, समाज के आधार पर सरकार जो चलती है, सरकार समाज का भी सम्मान करती है। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत नई नहीं है। फरवरी 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नजदीक स्थित इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर, सीहोर जिले के नरसुल्लागंज, भेरुंदा और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग उठाई थी। तो हाल ही इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला ने अपनी विधानसभा क्षेत्र की 5 कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव नगर निगम को दिया है। इस मामले को लेकर सियासत स्वाभाविक है जो शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे भाजपा के विभाजनकारी एजेंडे का ही एक हिस्सा बता रही है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिस नाम से गुलामी का प्रतीक हो, बदल देना ही बेहतर है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकी। चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के इस तरह की सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सांप्रदायिकता पहचान बनती जा रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी की, और ऐसी परिस्थिति में शायद मुख्यमंत्री महोदय जिनका मन खटक रहा है, मौलाना नाम सुनकर और पैन अटक रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के काम करने में भी उनका पैन अटक रहा होगा, तभी काम नहीं हो रहा है। बीजेपी का ये कहना कि ये गुलामी का प्रतीक है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को अब मुस्लिम समुदाय ही गुलामी का प्रतीक लगने लगा है। ये साफ स्पष्ट तौर के ऊपर उन्हें कहना चाहिए, और उनको अपने अल्पसंख्यक मोर्चे में जितने पदाधिकारी हैं उनके नाम बदल देने चाहिए। भाजपा की सरकार जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय करती है, और ऐसे नाम जो जनता मानती है कि गुलामी के प्रतीक हैं, जिनके साथ बहुत अच्छी और सुखद यादें नहीं है, उनको तो परिवर्तन होना ही चाहिए। कांग्रेस बताए कि उन नामों को स्थायी बनाए रखने में कांग्रेस का क्या औचित्य है। मध्य प्रदेश की सरकार है, जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेती है। कांग्रेस की समस्या उसकी तुष्टीकरण की राजनीति है। इसके चलते हर जगह जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस की वो तुष्टीकरण की राजनीति जिंदा हो जाती है। 1 साल पहले जब डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के साथ ही सनातनी फैसले लेने शुरू किए, तो कहा जाने लगा कि उनकी कार्यशैली यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसी है। समय बीतते गया और कई निर्णयों के बाद ऐसा लगा कि मोहन यादव वाकई उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गांव शहरों के नाम बदलने की जो शुरुआत हुई थी, उसे मध्य प्रदेश सरकार भी अपना रही है। देखना ये है कि उग्र हिंदुत्व की राह पर सरकार और कितना आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, इंडिया एजेंडा बदल दो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या है नाम की सियासत के मायने? सरकार ने क्यों बदले 3 पंचायतों के नाम? इस्लामी नामों को गुलामी का प्रतीक बताना कितना जायज? कांग्रेस को क्यों है इस्लामी नामों से इतना मोह? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। हालांकि नाम बदलने का ये प्रचलन, माफी चाहूंगा, नाम बदलने की राजनीति का ये दौर कुछ ही समय पूर्व प्रचलन में आया है और तमाम बड़े शहरों के नाम बदले गए। भोपाल में रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। निश्चित रूप से जो किसी आक्रांता से, किसी बीभत्स याद से, क्रूर याद से जुड़ा हुआ कोई प्रतीक है तो उसको बदलना ठीक है, लेकिन जिसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है उसको बदलना कहाँ तक जायज है? और फिर अगर कोई नाम गुलामी के प्रतीक या उस मानसिक यातना के दौर की याद दिलाता है तो निश्चित रूप से एक सबको विश्वास में लेने की भी ज़रूरत है कि उस पर चर्चा करें कि ये इस प्रकार का नाम है। हालांकि कांग्रेस इस पर ऐतराज़ जता रही है और ये कह रही है कि ये एक तरह से पूरे मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का भी आरोप है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं जिनसे तमाम मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा मिला, लेकिन मुस्लिम समुदाय का ध्रुवीकरण चाहे कांग्रेस विकास करे नहीं करे या भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट जो सरकारें होती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो विकास करें नहीं करें, उनके पास कोई मुद्दा हो नहीं हो मुद्दा, लेकिन चूंकि एक तरफा वोट वहाँ ध्रुवीकृत हो जाता है। ये बहुत बार का राजनीतिक ट्रेंड चल गया है, वोट्स का देख लिया राजनीतिक दलों ने। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि मुद्दे की बात सही हो तो भी ये वोट नहीं करेंगे। कम से कम जब वोट नहीं करेंगे तो जो पक्ष वोट करता है उसको हम ध्रुवीकरण कर लें उसका। ये समझना पड़ेगा कि क्या मुद्दे की बात पर जनता वोट करती है? कोई भी समाज के मुद्दे की बात पर वोट कर रहा है? क्या बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, इन पर वोट हो रहा है? तो जिन मुद्दों पर वोट होगा, अभी ये देश में जो चल रहा है, जातिगत जनगणना की बात, आरक्षण की बात, वो केजरीवाल वो पूरी दिल्ली फ्री लुटाए देने की कोशिश में है कि भाई सब फ्री दे देंगे। भाई केजरीवाल लाए थे क्या दिल्ली में? पूरे ये जो फ्री बीज का जो ये जहर बोया जा रहा है, इसको आगे आने वाली पीढ़ियां आर्थिक गुलामी के रूप में ना काटें तो नोट कर लो आप। तो ये सब जब चल रहा है तो ध्रुवीकरण की राजनीति अब क्या है? उसमें जब मुस्लिम समुदाय को मालूम है कि भाई कोई भी योजना हो, कुछ भी योजना हो जिसका मुस्लिम समुदाय को फ़ायदा मिल रहा हो, लेकिन अगर उन्हें वोट सिर्फ धार्मिक और अन्य तमाम गैर ज़रूरी मुद्दों पर ही देने हैं तो फिर वही होगा। अब ये वो है कि नहीं है, इस पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। और प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, तो उन्होंने बीजेपी के उन्होंने कहा ही कि उन्हें मानसिक गुलामी का प्रतीक दिख रही हैं। ये तो पूछ लेते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस, प्रहलाद कुशवाहा जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो केदार जी, गजनी खेड़ी तो ठीक है, महमूद गजनबी की एक क्रूरता की याद दिलाता होगा तो बदलना चाहिए, बदल सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन मौलाना तो ठीक है, मौलाना शब्द ठीक है, मौलाना तो पुजारी हो गया। हमारा अगर इसको सनातन धर्म में बात करें, जहांगीरपुर में भी देख सकते हैं, लेकिन फिर जहांगीर महल और जहांगीर के नाम से बहुत है देश में, तो उस पंचायत से कुछ होगा नहीं। तो जब ये नाम बदल रहे हैं, हालांकि शिवराज सरकार ने भी इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर रख दिया था, और नसरुल्लागंज, भैरुंदा थोड़ा अच्छा और कुछ रख सकते थे, थोड़ा
हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति किया गया। अभी भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग उठ रही है, लेकिन भोपाल से राजा भोज ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो कुछ इन मांगों पर मुझे लगता है कि अगर एक चर्चा हो जाए, इसको आरोप प्रत्यारोप क्यों बना रहे? नहीं, इसको आरोप प्रत्यारोप तो बना ही नहीं रहे सर। हम लोग भाजपा की तो पुरानी आदत है, पहले वो जनसंघ थे, फिर जनता पार्टी हुए, वो उनके खुद के भी 3 बार नाम बदल, 2-3 बार बदल चुके हैं। वो 5-7 साल बाद वो भी नाम नया लाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी। क्योंकि जब तक इतना विवाद ये आपस में कर लेंगे, क्या इनकी जो पार्टी के जो नाम बदले गए, क्या उसके पीछे भी कोई क्रूर इतिहास था क्या? किसी आक्रांता का नाम था क्या? ये इनकी शैली में आ गया है जब कुछ नहीं करे। आपने आज हेडलाइन अच्छी दी, बदल डालो, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो शब्द लाइन पढ़ के सर। हम ये नाम बदलने की जगह नारा बदल सुनते थे डालना हम, चाहिए वहां पर। हालांकि हमने वो नारा सिर्फ एक वो बिल्ला मिलता था, कभी उसमें कांग्रेस का वो होता था, बटन पे लगा लेते थे, या कमल का फूल लटका रहता था। और सभी पार्टियों में मैंने वैसे ही तोता रटंत लगाई है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। फिर बाद में वो हाथी आ गया, उसमें भी लगाई कि भाई हाथी अच्छा दिखता था, उसके पीछे की तब इतना परिपक्वता नहीं थी मानसिक। अब आधा देश तो वही तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बदल कहां पा रहा है? सब वोटर तो तोते बना दिए आपने। आप जैसे लोग हैं सर, जब तक उम्मीदें हैं, आप जैसे डिस्कशन से उम्मीद है। अभी नाम बदलने की जगह सर नहीं, अपन बहुत लिमिट में, वो बदल अपन बहुत लिमिट में। केदार जी जाने कब पता चले तुम सीवर में चुनवा दे कौन क्या है। अपन बहुत लिमिट में। मैंने आज लिखा है, मेरी फेसबुक पोस्ट पर देख लो। हाँ, मैंने पढ़ा, मैंने उसको पढ़ा है। शून्यतम चाटुकार, न्यूनतम पत्रकार और अधिकतम तटस्थ। 20-25 दिन तो ले ही नहीं रहा हूं एजेंडा, गाना गा रहा हूं। इसलिए उस बिल्कुल मेरे जैसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं करना। राजनीति आप कर रहे हो, आप आगे आओ, थोड़ा बहुत दिखाने का, थोड़ा बहुत दिखा देंगे, उतना ही दिखा पाएंगे, बहुत क्लियर सर। वही मैं कह रहा हूं कि आज देख लीजिए, होशंगाबाद का नाम बदला, नर्मदापुरम किया जी, ये भेरुंदा किया, नसरुल्लागंज का नाम। नसरुल्लागंज का नाम होने, भेरुंदा होने के बाद में वहां 5000 किसानों ने ट्रैक्टर का मार्च निकाला जी, अगेंस्ट में सरकार के, ये मांग करने के लिए कि आप हमारी फसल का दाम दे दो। आज जितनी जगह भी नाम बदले जा रहे हैं, नाम की जगह व्यवस्था बदलना चाहिए। आज जो गरीबों का घर है सर, कच्चा छत है, वो उसको पक्का कर दो। आज मैं कल सिवनी के कुछ साथी आए थे जो एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि उस इलाके में जो पीने के पानी की प्रॉब्लम है, नल जल योजना की बहुत अच्छी बातें होती है, पेपर पे वाकई में तारीफ की योजना दिखती है, उसकी बुराई नहीं निकाल सकते पेपर में, पर जमीनी धरातल पे जाते हैं तो महिलाओं को एक तो बहुत दूर से लाना पड़ता है। जो छोटे शहरों में है वहां ड्रेनेज का पानी उनको पीने को मिलना पड़ रहा है, लीकेज हो रहा है, बड़ी तकलीफ है। स्कूलों को बदल डालो सर, उसमें छत नहीं है, पंखा नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्कूलें बंद हो रही है। ये जो राशन का जो मामला है उसको बदल डालना चाहिए सर। किसानों से अच्छा खरीदते हैं, उनको बड़ा खराब जाता है। तो जब नाम आप बदल रहे हो, तो नाम बदलने के बाद में उन गांवों में सरकार क्या बदला, की योजना से क्या बदलाव है, ये सवाल है। प्रहलाद जी से पूछ लेते हैं। नवीन जी, बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप उग्रता के साथ कहो, कोई समस्या बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको उग्रता भी लाएंगे, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, तो मुझे इसमें कोई परहेज नहीं होगा। नहीं, मैं आपके इमोशंस पे कहीं मेरा कंट्रोल नहीं है। आप विनम्रता, उग्रता, शिष्टता, जहां जिसकी जरूरत है उसके साथ कहो आप। नाम बदलने में मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर नाम जन भावनाएं, देखिए इसमें जन भावनाएं होती हैं, कोई एक नेता नहीं बदल देता है। जन भावनाएं कहाँ थी बताइए? देखिए कहीं ना कहीं मौलाना के नाम में कहाँ दिक्कत है? प्रहलाद जी आप बताओ। देखिए जहांगीर से कोई समस्या हो सकती है तो जहांगीर के बड़े बड़े, पहले ही जहांगीर गैलरी और ये सब इतने बड़े बड़े नाम चीजें हैं देश में, पहले वो बदले, अभी ये पंचायत। और वो गजनी से दिक्कत है, गजनी से दिक्कत हो सकती है कि भाई ये सब तैमूर लंग गजनी ये सब आक्रांता थे, इन्होंने बहुत आताताई उनका इतिहास रहा है, तो वो उस पर एक जन भावना बना के कि देखिए ये, आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा भरोसे में लेने की आवश्यकता है? भाई ऐसा तो है नहीं कोई फॉर्म भरवाए गए हो, ये तो कर दिया गया है। नहीं, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन या फिर वहाँ के लोगों ने कहा होगा, जनता ने निश्चित तौर पे सीएम साहब के पास, डॉक्टर मोहन यादव जी के पास विषय आया होगा, तब उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई अपने लिए काम करने वाला राजनीतिक दल नहीं है, वो जनता जनार्दन के लिए 24 घंटे हमारे नेता काम करते हैं और उनकी जन भावनाओं के अनुसार ही निर्णय करते हैं। नहीं, राजनीतिक दल तो आजकल क्या है,
सौरभ और गौरव इन सब के लोगों के लिए काम करते हैं, वहीं उन्हीं के यहाँ सोन निकलता है। कहाँ अपने लिए कहाँ करते हैं, उन्हीं की गाड़ियों में निकल रहा है, उन्हीं घरों में निकल रहा है। कहाँ और पैसे भी पार्टी के पास तो कोई जा ही नहीं रहा इस समय पे, जब तक अब वो सोना सोने कहाँ देगा उसको। वही ठीक बात है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। आगे जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसको अनावश्यक तूल देने का प्रयास किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नाम बदलने में दिक्कत नहीं है, जो नाम रखे गए हैं कांग्रेस के नेताओं को उससे दिक्कत है कि भाई अगर चंडी माता नाम रख दिया तो उनको ये लगता है कि बड़ा एक पक्ष का बड़ा अपमान हो गया, लेकिन चंडी माता के नाम पे उनको बड़ी नाराजगी हो गई। एक विक्रम नगर रखा गया, विक्रमनगर विक्रमादित्य जी के नाम पे, क्योंकि जो पूरी उज्जैनी जानी जाती है और भारतवर्ष में एक उज्जैनी और विक्रमादित्य जी का एक जो गौरवशाली उनका इतिहास है, नाम है, और संस्कृति के जिस प्रकार से खड़ा करने का उन्होंने काम किया, तो कांग्रेस के मित्रों को दिक्कत इससे है। तो मुझे लग रहा है कि उनके पास अब देखिए कोई काम तो है नहीं, काम नहीं है तो किसी प्रकार से हल्ला गुल्ला तो करना पड़ेगा, और हल्ला गुल्ला करने से जनता नहीं मानती है। जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है, और जब आप काम करेंगे तो जीतेंगे भी और जनता आपसे प्रसन्न भी होगी। जनता भी आपको किसी प्रकार के सुझाव देगी, जिस प्रकार आज सुझाव आया और सीएम साहब ने उसको माना है और इस प्रकार की घोषणा हुई है। जी, जरा समझ लेता हूँ मैं ये जो नाम बदलने का जो प्रचलन चला संदीप पौराणिक साहब से, तो अगर हम इतिहास में जाएंगे तो सर तमाम मतलब किसी भी विषय पे जब ये बहस का विषय बने, मुझे लगता है कि इस पे एक समग्रता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक छोटी चीज़ का नाम बदलेंगे, उसी चीज़ से जुड़ी हुई देश में 100 चीज़ें हैं, और फिर कुछ ऐसी भी हैं जहाँ समुदाय विशेष की बाहुल्यता है। तो ये एक तरीके की अकारण की उग्रता और अकारण की बेमनस्यता पैदा करने वाला विषय है। और अगर ये बदलना भी है तो जैसे अभी गोलू शुक्ला जी ने दिया है 5 कॉलोनियों, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 5 कॉलोनियों के लिए प्रस्ताव दिया है। जन भावनाओं पे उस पर थोड़ा सा ये जो सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए, इससे तो बेहतर थाने काम करते हैं कि शांति समिति की बैठक ले लेते हैं, त्योहारों पे थोड़ा आपसी सामंजस्य बना देते हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या बदलने वाला है? कांग्रेस के वो कह रहे हैं कि चलो नाम बदल भी जाएगा तो बदलेगा क्या? देखिए नवीन जी, आप जहां सहमति की बात कर रहे हैं, क्या भारतीय राजनीति में कभी हमने देखा? मुझे तो याद नहीं आता कि राजनीतिक दलों ने जो सत्ता में रहे उन्होंने जो फैसला कर लिया वो अंतिम फैसला। एक सर और थोड़ा सा बीच में मैं बहुत वहां पे साथ टोकना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने नाम बदलने की तो परंपरा नहीं दिख रही है ऐसी, या सामने आई है, लेकिन ये बात है कि सरकारें फैसले अपने हिसाब से लेती हैं नवीन जी। ये बात जरूर कहती है कि जब हमारी सरकार थी तो हम इस तरह से फैसले लेते थे। कुशवाहा जी ने जैसा कहा कि वो कहीं ना कहीं से जनभावना आई होगी। मुझे लगता है कि जनता की अगर इतनी चिंता है और जनता के कहे हुए बातों पे इतना भरोसा करते हैं तो उसकी और भी बातें होती हैं। बहुत दुख तकलीफ है ना, बहुत बातें हैं उसकी, सिर्फ नाम तक सीमित नहीं है, और भी चीजें सुनी जाएं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर देखता हूं नवीन जी। ये विशुद्ध तौर पर जनभावना की बात हो सकती है, लेकिन हमें कुछ करना है, हमें कुछ करते नजर आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हमें याद है कि उत्तर प्रदेश में नाम बदले गए, मध्य प्रदेश में भी नाम बदले जा रहे हैं। वो उज्जैन के आसपास का इलाका है तो वहां धार्मिक तौर पर नाम रखने की कोशिश है। और जैसा आपने अपना ओपनिंग नोट में कहा कि ये पोलराइजेशन का भी दौर है। वो एक उस समाज को भी चिंता करनी पड़ेगी कि जब सहिष्णुता और सर्व स्वीकारता के साथ चीजें सरकार आपके सामने ला रही है तो आपके मुद्दे वही है, आपके मुद्दे वही है, तो उनको भी चिंता करनी पड़ेगी इस बात की कि अदरवाइज उनको जहां लगेगा उनको दरकिनार किया जाएगा। अगर आप मूल धारा में नहीं शामिल हो रहे हैं, संवैधानिक विचार पर शामिल आप नहीं हो रहे हैं कि जैसे सरकार की योजना है उनका लाभ सबको मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास से लेकर हर चीज का, लेकिन आपको वोट अगर उन्हीं मुद्दों पे करने हैं तो फिर राजनीतिक दल तो अपनी परिपाटी उसी मुद्दों पर बढ़ाएंगे। देखिए नवीन जी, जैसा आपने भी कहा पहले, वर्तमान दौर में वोट कभी उन मुद्दों पे नहीं दिए जा रहे हैं जो जनता के हैं। आज हम मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो रहा है, वोट उस पर नहीं करते। आज हमें महंगाई बढ़ रही है, हम उससे वोट नहीं करते। दूसरे हम वोट तात्कालिक माहौल पे निर्भर करके देने लगे नवीन जी। वर्तमान दौर की जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति नहीं बची, वो उस दौर में उठाए गए मुद्दे,
तात्कालिक जो मुद्दे बनाए दिए जाते हैं, चाहे मैं कहता हूं चाहे राम मंदिर वाला रहा हो, 370 वाला रहा हो, जो लोगों की भावना को प्रभावित करता है, 3 तलाक हो, जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं वो वोट कराते हैं। कभी भी इस देश में मुझे कम याद है भाई, प्याज की महंगाई को लेकर भले अटल जी की सरकार पे आफत आ गई थी, लेकिन बहुत कम ऐसे अवसर आए हैं जब एक मुद्दे पर, महंगाई पर, जनता की समस्याओं पर सरकार प्रभावित हुई हो। वर्तमान दौर की राजनीति में एक नए तरह का दौर चल रहा है और वोट पाने के लिए राजनीतिक दल, आज मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस विरोध कर रही, ठीक है, कांग्रेस राजनीतिक दल है, क्या कांग्रेस इस बात का भी जवाब देगी कि जगदीशपुर नाम रखा गया तो गलत है क्या? नाम बदला, उसका विरोध आप करिए, लेकिन जो नाम रखा गया वो ठीक नहीं, इसका भी आपको जवाब देना चाहिए, तब जनता आपकी बात से सहमत होगी। हो सकता है कि इसके पीछे की कोई वजह होगी। बीजेपी को भी और थोड़ी तैयारी करनी चाहिए कि देखिए वहां ये था। जैसे आज अगर कोई भोपाल और भोजपाल को कनेक्ट करे तो बहुत क्लियर है कि है। अब भोपाल को अगर कोई गोपाल से कनेक्ट करेगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर उस टाइप का तारतम्य बैठा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन केदार जी एक बात बताओ, पर उपदेश कुशल बहुत है रे, तो एक कुछ गुड़ गीला कुछ बनिया ढीला। आप तो मुझे ये बता दो कि भाई आप ऐसा कर रहे हो भारतीय राजनीति में जिसका अनुकरण करना चाहिए बाकी राजनीतिक दलों को। एक ऐसी आप वो बता दो कि भाई देखिए हम इनसे इसलिए अलहदा हैं, इसलिए विशिष्ट हैं, इसलिए हम बेहतर हैं। क्यों हैं आप? भाई आप ऐसा क्या कर रहे हैं? आप भी वही बांट रहे हैं, तेलंगाना में बांट रहे हैं, हिमाचल में बांट रहे हैं, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं ये फ्री बीज है। नहीं, दो तीन चीजें इसमें सर हमको समझनी पड़ेगी। हमारा इतिहास ही आप देख लीजिए, हमारा इतिहास ही थोड़ा सा अलग रहा। हम लोग जनता के लिए, जनता के द्वारा, इतिहास में तो आपका भूगोल बदल गया। नहीं, इसी इतिहास के चक्कर में तो भूगोल बदल गया। विचारधारा रही है, देखिए हमारी संघर्ष की लोगों के लिए रही है। और उसमें आप ये चीज देखिए, सरकार क्यों बनाते हैं? फ्रीबीज पूरी जगह गलत नहीं है, उसको हम पूरी जगह, वो जहां आप दो वहां नहीं है गलत। नहीं, जहां ये थे वहां गलत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। उसको इसलिए है कि जो देश की सरकार, जनता डेमोक्रेटिक सरकार क्यों चुनती है? जिनके पास सरकार उनको रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, उनको जीवन जीने के साधन नहीं उपलब्ध करा सकती, तो वहां पर जो ये टैक्स जो लेते हैं, ये इसी व्यवस्था का है। जो सूर्य की तरह जो पानी लेता है कि जमीन से पानी ले लेता है और बरसात कर देता है, सबको संतुष्ट कर देता। अरे ये प्रवचन, ये सब प्रवचन कहने सुनने के अच्छे हैं, होना चाहिए। प्राण निचोड़ के टैक्स लिया जा रहा है, कहाँ चक्करों पड़े हो? सो आपकी ये इस सिस्टम के तो हम खिलाफ है कि भाई आप कारपोरेट का टैक्स बहुत कम करते जा रहे हो, जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाते जा रहे हो। एक किसान वर्ग है जिसके बारे में कहते हैं कोई टैक्स नहीं देता, जबकि वो सबसे हाई टैक्स पेयर है भारत का। अगर सबसे ज्यादा अगर किसी पे टैक्स है, इम्पोज किया है, तो वो फार्मर पे किया है। कई बार उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसको कहीं रिबेट नहीं मिल रहा, न उसको प्राइस मिल रहा। तो हमारे यहाँ का जो टैक्सेशन है वो बड़ा अजबी है। अब उस टैक्सेशन में जो नीचे का आदमी दे रहा है, वो सरकार से चाहता है कि उसको बिजली मिल जाए। 70 साल का टैक्सेशन बदलने के लिए कि आप कल की अवतार का वो कर रहे थे इंतजार? कल की अवतार भगवान कल की आएंगे, वो बदलेंगे टैक्स, बदल देते। कहाँ आपके पास लंबे समय तक तो रहा है, कहाँ जब नहीं किया। अब इन्होंने कम से कम नई बातें तो की। इन्होंने कम से कम आने के पहले ये तो कहा कि ये सब होगा। आपने तो वो जो जनता चाहती थी वो बोला, आप तो वो बोलते ही नहीं हो, क्योंकि आपको वो करना ही नहीं है। इन्हें मान लो बोल के नहीं करना अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा काला धन। तो बाबा ने बोला, योग गुरु ने बोला कि 35 रुपए लीटर हो जाएगा। आदमी सपने में दौड़ने लगा, फर्राटे भरने लगा, उसकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर, उसको लगा कि अब तो आनंद ही आनंद है। वो अलग बात है, लेकिन आप तो उनकी बात भी नहीं करते। नहीं, इनका और हमारा में अंतर है सर। ये ढिंडोरा पीटते, आय दुगनी कर देंगे, 2022 तक सबका घर बना देंगे, 35 रुपए में पेट्रोल दे देंगे। काला घर में तो आप बता दो, आपके इंदिरा आवास योजना और वर्तमान में देख लो, आप पहले पंचायतों में एक आध घर मिल जाए, ये तो आंकड़ों में बोलना पड़ेगा भाई, भले ही गलत। लेकिन अब देखो कितने, जैसा बजट था उस हिसाब से देते थे सर। हम लोगों ने पूरे देश में स्कूलें बनाई है, आज की तारीख में स्कूलें बंद हो रही है। हम लोगों ने उस दौर में अस्पतालों का निर्माण किया जहां सोच भी नहीं सकती भाजपा। आज स्कूल अस्पताल नहीं, ये सेलेक्टिव भाई एक लाइन का जवाब नहीं दे पाए आपके भाई। हम इनसे इसलिए अलग हैं। पहला पत्थर वो मारे जो पाप ना की, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ये गाना सुना था, पत्थर, पहला पत्थर। अब पाप बोले हमने हल्का सा किया है,
अब हल्का पाप तो पापी तो सब है। तो नहीं, प्रहलाद जी, जनता पार्टी क्यों? आप भारतीय हमारी जनता पार्टी- पार्टी बिल्कुल प्रहलाद की तरफ है, वादों की होलिका जला देती है और प्रहलाद खड़े हो जाते हैं अपने सरकार बना के। ये फॉर्मूला क्या है? क्योंकि आपको पता है जनता वादों पे आ जाती है, एतबार कर लेती है, हर साल कुछ न कुछ नया सिगूफा दे देते हैं। नहीं, अगर हमारी सरकारें कहती हैं कि हम पक्का घर देंगे, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि घर मिलना चाहिए, तो हम तो 45-46 लाख से ज़्यादा पीएम आवास दे चुके हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो। और अभी फिर से हम पीएम आवास 2.0 लेकर आ रहे हैं। फिर से हमारे जो बचे कच्चे घर हैं, जो जिनको नहीं मिले हैं, तो हम उनको भी घर देने वाले हैं। मोदी जी ने कहा है, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं कि हमको घर देना, पक्की छत सबके पास होनी चाहिए। चाहे रोजगार की बात अगर आप करते हैं, तो हम पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से काम किया है, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने तो संभाग स्तर पर जिस प्रकार से इन्वेस्टर समस्या ये तो बोल ही नहीं रहे। आप बोल पूरा रहे हो, कर बहुत कम रहे हो, लेकिन थोड़ा कर तो रहे हो, बस उसी में तो आनंद। मैं सर एक कोई स्पष्ट अंतर आज की डेट में किसी राजनीतिक दल में दिख नहीं रहा है। पहले जैसे स्पष्ट एक अंतर होता था, अब वो अंतर अब पता नहीं है कौन किसके पाले में। कबड्डी कबड्डी करते हुए बोलता हुआ आदमी जाता है, वो सोचता है ये रेट देने आया, पता चलता है कि वो तो उन्हीं के पाले में जाए खड़ा हो गया। कभी 30 खड़े हो जाते हैं, कभी 5 खड़े हो जाते हैं। अब कोई स्पष्ट रेखा नहीं है। जहां पता चला दिल्ली में आप एक दूसरे के दुश्मन हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आप गलबैयां कर रहे हैं, तो मित्रता शत्रुता के कुछ स्पष्ट पैमाने नहीं बचे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन किसकी तरफ है। नवीन जी, सत्ता चाहिए। जब सत्ता आपको चाहिए, मलाई आपको चाहिए, तो हित कहाँ और कहाँ नीतियां काम करती हैं। जी। जहां तक आपने बात कही है वादों की, ये तो राजनीतिक दल अपने वादे करते हैं, दावे भी करते हैं और करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आपने जो स्पष्ट लाइन की बात कही है, मुझे स्पष्ट लाइन नजर आती है कि बीजेपी पूरी तरह जिस दिशा में बढ़ रही है, वो हिंदुत्व का जो मुद्दा लेके वो चले शुरू से, उस दिशा में बढ़ रही है। और जो ये नाम बदले गए हैं, ये भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और बीजेपी की कोशिश ये है इसके जरिए कि कांग्रेस एक बार फिर एक वर्ग के साथ खड़ी नजर आए, ताकि बहुसंख्यक वोट बीजेपी के साथ रहे। मुझे लगता है उसी कोशिश का ये नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इस चर्चा से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर तरफ आरोप मत लगाइए, कुछ तो पाक साफ हो वो बताइए कि कुछ ठीक है और कौन किसकी तरफ है। अब ये छोड़िए, आप बस मेरी तरफ आ जाइए। इतना कहने की हिम्मत रखिए कि मेरे में न्यूनतम तो शुद्धता है, कुछ कैरेट तो बचा है, अन्यथा प्योर ही लोहा हो। तो वो तो आपको ही पता होगा क्या हो। मुझे पता है कि अभी अपन न्यूनतम है, और न्यूनतम ही है जो अधिकतम तक जाता है। तो इस देश में न्यूनतम ईमानदारी की आवश्यकता है। शुरुआत तो हो कहीं से। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ, देखते रहिए IND24। नमस्कार।